कभी सोचा है हम दूसरों पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं? क्या हमने कभी यह महसूस किया कि हमारे आसपास के लोग हमारी बातें सुनते क्यों हैं? क्या हम सिर्फ उनके लिए एक उपस्थिति बन जाते हैं या हम उनके दिल और दिमाग में कोई स्थायी छाप छोड़ते हैं? आज हम जानेंगे लोगों को अपने बस में कैसे करें। लेकिन यह कोई जादू की बात नहीं है। यह एक यात्रा है, एक शक्ति है जो हर किसी में मौजूद होती है अगर उसे समझा जाए तो। दूसरों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारी क्रियाएं कितनी गहरी होती हैं। लोगों को अपने बस में करना सिर्फ शक्ति का सवाल नहीं है। यह संबंधों, सहानुभूति और नेतृत्व का एक अनूठा मिश्रण है जो हमें सही दिशा दिखाता है। आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम न केवल दूसरों को प्रभावित करने का तरीका सीखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि खुद में बदलाव लाकर हम दूसरों को अपने बस में कैसे ला सकते हैं। आत्मविश्वास और करिश्मा। आत्मविश्वास वह ताकत है जिसे कोई भी छिपा नहीं सकता। यह सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपके हाव भाव, आपकी चाल और आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो वह दूसरों को भी अपने आप को पहचानने और अपना समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का था जिसे लोग सामान्य मानते थे। लेकिन एक दिन उसने अपनी कहानी बदली। उसने खुद में एक शक्ति महसूस की, आत्मविश्वास की। हर दिन वह गांव के चौराहे पर खड़ा होता, बिना डर के, और वह सभी से मुस्कुराते हुए बात करता। पहले लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब वह लड़का आत्मविश्वास से भरा था और जल्दी ही वह लोगों के दिलों में बस गया। उसकी एक मुस्कान ही लोगों को अपने पास खींच लेती थी। आपका आत्मविश्वास वह ताकत है जो किसी को भी आपके प्रभाव में ला सकता है। अगर आप सही तरीके से उसे इस्तेमाल करें तो वह आपके शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आत्मविश्वास केवल एक बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास का परिणाम है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो पूरी दुनिया आपको मानने लगती है। समझ और सहानुभूति लोगों को प्रभावित करने का सबसे गहरा तरीका यह है कि आप उन्हें समझें। जब आप किसी की स्थिति और भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। यह आपको न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाएगा, बल्कि एक अच्छा नेता भी। एक गांव में एक महिला थी जो हमेशा सभी की मदद करती थी। एक दिन एक युवा लड़का आया जो बहुत परेशान था। वह महिला कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, उसे सुनी और फिर कहा, तुम्हारी परेशानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम खुद को शांत करो। उस महिला की बातों ने उस लड़के के दिल को छुआ और अगले ही पल उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। वह महिला ने अपनी सहानुभूति और समझ से उसकी जिंदगी बदल दी। समझ और सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि हम किसी को सही या गलत साबित करें, बल्कि यह कि हम उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करें और उनके साथ खड़े होकर उन्हें समाधान की ओर ले जाएं। प्रभाव और नेतृत्व। जब आप लोगों को अपने बस में करना चाहते हैं तो आपको खुद को एक प्रभावशाली नेता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रभाव का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है जो दूसरों को अपने साथ लेकर चलता है। कल्पना करें कि एक जंगली जंगल में एक शेर है। वह जंगल का राजा है, लेकिन वह कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय वह अपने छोटे दोस्तों जैसे कि हिरण और बंदरों को साथ लेकर चलता है। जब भी कोई संकट आता है, वह सबसे पहले अपनी टोली को साथ लेता है और उन्हें मार्गदर्शन करता है। उसकी नेतृत्व क्षमता ही उसे सबसे प्रभावशाली बनाती है। नेतृत्व सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि यह है दूसरों के साथ मिलकर एक सामूहिक उद्देश्य की ओर बढ़ना। जब आप दूसरों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाते हैं तो आपका प्रभाव अनंत हो जाता है। मनोविज्ञान और रिश्ते। आप जब किसी को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण को समझकर आप उससे अपने साथ जोड़ सकते हैं। एक युवा लड़की थी जो हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन उसे किसी ने सही से नहीं समझा। एक दिन एक अनुभवी व्यक्ति आया और उसने उसे ध्यान से सुना। उसने लड़की को कहा, तुम जो करती हो वह सिर्फ काम नहीं, एक कला है। उस अनुभव ने लड़की को अपनी पहचान दी और वह धीरे धीरे दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना पाई। यदि आप दूसरों के मनोविज्ञान को समझते हैं
तो आप न केवल उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं, बल्कि उनका विश्वास भी जीत सकते हैं। निष्कर्ष और आंतरिक शक्ति। अब हम बात करते हैं आंतरिक शक्ति की। जब आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है तो आपका आत्मविश्वास और प्रभाव भी बहुत बढ़ जाता है। ये वही शक्ति है जो आपको हर मुश्किल में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक व्यक्ति था जो जीवन में कई परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसने खुद को जानने, समझने और खुद पर विश्वास करने की कोशिश की। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आंतरिक शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अब न केवल अपनी समस्याओं से लड़ता था, बल्कि दूसरों को भी अपनी शक्ति से प्रेरित करता था। आपकी आंतरिक शक्ति वह बल है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। यह शक्ति आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। हमने आज जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का हिस्सा है। हर विचार, हर क्रिया, हर कदम जो हमने उठाया वह हमें एक कदम और नजदीक ले आता है, न केवल दूसरों को अपने बस में लाने की क्षमता की ओर, बल्कि खुद को भी समझने और सही दिशा में बढ़ने की ओर। जब आप आत्मविश्वास, समझ और सहानुभूति के साथ जीवन में कदम रखते हैं तो आपकी आवाज से ज्यादा आपकी मौजूदगी, आपका असर होता है। आप जो करते हैं वह दूसरों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ता है। जब आप नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो न केवल अपनी दिशा को स्पष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ उस रास्ते पर ले जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की है। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो दुनिया भी आपके प्रभाव में बदलने लगती है। आपका प्रभाव आपके दिल से निकलता है, आपके शब्दों से, आपकी भावनाओं से और आपकी क्रियाओं से। जितना आप दूसरों को समझते हैं उतना ही आप अपने प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। यही असली ताकत है। जब आप किसी को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें साथ लेकर चलते हैं, तब आप अपने रास्ते पर अकेले नहीं होते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बस में हों तो पहले खुद को समझें, अपनी ताकत को पहचानें और फिर उस ताकत से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाएं। यही सच्ची सफलता है, दूसरों को अपने प्रभाव में लाकर उनके दिलों में अपना स्थान बनाना। अब यह यात्रा आपके हाथों में है। क्या आप तैयार हैं अपने आत्मविश्वास, समझ और आंतरिक शक्ति से दूसरों को प्रभावित करने के लिए? तो चलिए, अब समय है अपने प्रभाव को दुनिया तक पहुंचाने का, क्योंकि यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। धन्यवाद।